गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स का मीनिंग क्या होता है। फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है बल, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि यदि फ्लोर पर कोई बॉल रखी हुई है और हम जाकर उसको थोड़ा सा धक्का लगा देते हैं, तो धक्का लगाने से क्या होता है कि वो जो बॉल होती है वो धीरे से आगे खसक जाती है। अब सिमिलरली सामने कोई बैट लेकर खड़ा है और उसने उस बॉल को फिर से टच कर दिया या धक्का लगाया, तो वो बॉल अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। यानी हमने उस बॉल पर पहले बॉलर ने, यानी जिसने बॉल को धक्का लगाया, बॉल फेंका, उसने फोर्स लगाया। बाद में जो बैट्समैन था या जिसके हाथ में बैट था उसने उस पर फोर्स लगाया। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ में भी चेंज ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई स्प्रिंग है या कोई रबर है, तो हम उसे जब फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं और हम उसे खींचते हैं, तो वो अपना शेप में चेंज कर देता है, साइज़ अपना वो चेंज करता है। सेम एज यदि कोई स्पंज है, स्पंज को हम प्रेस करते हैं, यानी हमने उसको बल लगाया, उस पर फोर्स लगाया, तो उसका शेप में भी चेंजेस आता है। तो हम शॉर्ट में डेफिनेशन उस फोर्स की क्या बोल सकते हैं कि अ फोर्स इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, यानी यह एक फिज़िकल क्वांटिटी है विच कॉजेज अ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट आर रेस्ट आर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी हम इसके थ्रू, यानी फोर्स अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट को, यदि वो रेस्ट में है तो उसको मूवमेंट में ला सकते हैं, और यदि वो मूव कर रही है तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, यानी रेस्ट में ला सकते हैं। या क्या बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या तो हम उसके साइज़ या शेप में भी चेंज ला सकते हैं या उसकी स्पीड में चेंज ला सकते हैं। स्पीड में चेंज लाना यानी कोई बॉल तेज़ी से हमारी तरफ आ रही है और हमने उसे रोका, यानी हमने उसकी स्पीड को स्टॉप किया, यानी हमने उस ऑब्जेक्ट को, यानी उस बॉल को हमने रेस्ट में लाया, यानी ये भी एक फोर्स का ही एग्जाम्पल है। अब हम आगे देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्या हो जाता है कि फोर्स कॉजेस मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट, यानी कोई बॉडी रेस्ट में है, यानी स्टॉप है, तो हम उसको मूवमेंट में ला सकते हैं। सेकेंड वन इज़ फोर्स ब्रिंग्स अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट, यानी कोई मूविंग बॉडी है तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ और शेप हम बाय फोर्स, यानी फोर्स अप्लाई करके उसका शेप और साइज़ चेंज कर सकते हैं। फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, यानी कोई बॉडी मूविंग है और हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया कि बॉलर ने बॉल को थ्रो किया और बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया और वो बॉल और कहीं चली गई, तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है? फोर्स के थ्रू। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। जो फोर्स के टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब फर्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा बैलेंस्ड फोर्स होता है कि वो क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, बट वो दो फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में सेम मोशन में उसमें वो ऑब्जेक्ट बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अपोजिट डायरेक्शन पर हम फोर्स दोनों साइड से इक्वली लग रहा है। ठीक है, जैसे कि हम आपने गार्डन में कई बार वो रस्सी खींचने वाला गेम खेला होगा जिसमें दोनों साइड दो टीम्स होती है और दोनों साइड से इक्वली रस्सी को खींचा जाता है, तो वो हमारा बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल होता है। यानी बैलेंस फोर्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी
समान फोर्स लग रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वो अपने रेस्ट में बना हुआ है। ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी वो वहाँ पर फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट उस ऑब्जेक्ट पर कोई असर नहीं हो रहा है। सेकेंड हमारा जो आता है वो होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हेन टू फोर्स of unequal magnitude act in opposite direction on an object, then the object moves in the direction of large surface is called unbalanced force। यानी unbalanced force को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फोर्स इक्वल इसमें नहीं लग रहा है पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा कि एक डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अधिक लग रहा है दूसरे डायरेक्शन के कंपेरेटिव, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि वो जो फोर्स अप्लाइड किया गया है वो है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि मोशन यानी गति जो हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने इसके लिए कुछ लॉज बनाए। इन्होंने टोटल 3 लॉज बनाए थे, उसमें हमारा फर्स्ट लॉ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट और रेस्ट और uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to change that state। यानी कोई भी बॉडी हो वो एक रेस्ट में ही होती है, वो अपने स्टॉप पोजीशन में होती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। जब उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो मूवमेंट में आ जाएगी, बट जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है तो वो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में ही होगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया में क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी का अपोज होता है उसकी स्टेट, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में से उसको चेंज होने के लिए, तो उसे हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का हिंदी मीनिंग होता है जड़त्व। जड़त्व मीन्स कि जिसमें वो अपनी एक समान स्थिर या सिमिलर वे में ही वर्क करती है और कोई उसमें यदि चेंजेस लाने का या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है तो वो उसका विरोध करती है। यानी जैसे एक वॉल को हम प्रेस कर रहे हैं तो वॉल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं बट कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इनर्शिया। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं, इनर्शिया 3 टाइप में आते हैं, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। जब वो रेस्ट में होती है, जब वो मूवमेंट नहीं कर रही थी और उस समय हमने फोर्स अप्लाई किया पर उसमें कोई चेंजेस नहीं आया तो उसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वो एक समान यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है और उस समय हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो उसको अपोज कर रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रही है, तो हम उसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। और थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज ऑफ एनी चेंजेस इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी वो जब उसके डायरेक्शन में चेंज करने की हम कोशिश करते हैं लेकिन वो उसका अपोज करती है तो हम इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।